ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है AMI, Amazon Machine Image. An Amazon Machine Image, AMI, is an image that provides the software that is required to set up and boot an Amazon EC2 instance. EC2 instance को बनाने के लिए हम जैसे पूरा मान के चलिए मुझे उसके अंदर पुट्टी डालना है, उसके अंदर सिस्को पैकेट रेसर डालना है, उसके अंदर मुझे क्रोम डालना है, उसके अंदर मोजिला फायरफॉक्स डालना है, जो भी उसके अंदर मुझे रिक्वायरमेंट है वो सब मैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर क्यों आता है, सब में आता है ना, अगर विंडो की अपन इंस्टॉल करते हैं तो राइट। मैंने बोला उसकी जगह अगर मैं क्रोम यूज करूं तो क्या दिक्कत हो रही है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस होती है जो कि यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड आती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑफ कोर्स ये बात है, आप जब भी एक नई विंडो डालते हो अपने सिस्टम के अंदर तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो कि आपको मिलती है पहले से ही। यस और नो? कभी किसी ने विंडो इंस्टॉल करा होगा तो आप लोग नोटिस करते होंगे कि बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहती है। तो वैसे ही यहाँ पर AMI का भी फंक्शन यही है कि हम प्री कॉन्फ़िगर कर देते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को इन अ मशीन दैट वो बूट के समय पे अपने आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। ठीक है। ईच AMI Each AMI also contain a block device mapping that specifies the block devices to attach to the instances to launch. Okay. क्या बोल रहा है? Each AMI also contain a block devices mapping that specifies the block devices to attach to the instances that you launch. That you launch. That you launch means अगर आप चाहते हो ना कि जिस AMI के जिस ऑपरेटिंग या फिर बोल सकते हो जिस सर्वर के अंदर मैंने काम कर रखा है सारा कंप्लीट काम कर रखा है, सेम एज इट इज रेप्लिका मुझे दूसरी जगह बनाना है। सेम एज इट इज रेप्लिका मतलब जो मैंने अभी इस लैपटॉप के अंदर कर रखा है सेम एज इट इज दूसरा लैपटॉप के अंदर मुझे यही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। तो मैं इसका क्या कर दूंगा, एक AMI क्रिएट कर दूंगा और ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ EC2 इंस्टेंस उस AMI को यूज करूंगा जो कि मैंने क्रिएट करी है। तो जो इंस्टेंस बनेगा वो एज इट इज सेम बनेगा जो मेरा AMI है। You must specify an AMI when you launch an instance. जब हम इंस्टेंस लॉन्च करेंगे तो हमें वो स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा AMI जो हमने बनाया है। The AMI must be compatible with the instance type, compatible होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी AMI सपोर्ट करती है T2.micro, ठीक है ना, T3.micro बहुत सारी सपोर्ट करेगी। मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 1 GB रैम 2 GB रैम सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ऐसी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी होती होगी इसमें 4 GB रैम चाहिए मिनिमम, इसमें 8 GB रैम चाहिए, ठीक है। तो अभी जो हम यूज करेंगे वो मिनिमम 1 GB रैम वाला ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फ्री TR के अंदर वही है। The AMI must be compatible with the instances type instance type क्या होता है, ये जो T2.micro, T2.nano, T3.micro यूज करा था हमने वो सब कुछ होता है, ठीक है। That you choose for your instance. You can use an AMI provided by AWS, a public AMI, an AMI that someone else shared with you. जो AMI तो AMI हमसे भी कोई शेयर कर सकता है, हम भी किसी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और an AMI that you purchase from the AWS market, AWS market से भी अपन परचेस कर सकते हैं। An AMI is specific to the following. अब किस किस के लिए ये कंपेटेबल है? रीजन अपन एक अलग अलग रीजन के अंदर भी स्विच कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इमेज को। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर प्रोसेसर आर्किटेक्चर और रूट डिवाइस टाइप मतलब इंस्टेंस टाइप हो गया और वर्चुअलाइजेशन टाइप, ये सारे अपने अपने बेसिकली हम क्या क्या चेंज करेंगे वो सब अपने यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। You can launch multiple instances from a single AMI. Of course ये बात है, मेरे पास एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम ISO इमेज पड़ा है, उस ISO इमेज से मैं 10 लैपटॉप के अंदर 1000 लैपटॉप के अंदर बूट करूँ उसको तो कोई दिक्कत थोड़ी है। या फिर ऐसा थोड़ी होता है कि मैं एक ISO इमेज से सिर्फ एक ही सिस्टम के अंदर बूट कर सकता हूँ। अगर आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर किसी डिवाइस को बूट करा होगा तो एक पेन ड्राइव से 1000 डिवाइसेस बूट हो सकते हैं ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है। सिंगल AMI से अपन मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हैं।
You can use different AMIs to launch instances when you require instances with different configurations as shown in the following diagram. AMI 1 से यहाँ पर देखो 3 इंस्टेंसेस बनाए गए, ठीक है, और इसने एक अलग AMI 2 ली है जिससे अपन ना प्राइवेट सबनेट अच्छा ठीक है, इसने VPC यूज करा है ना, इसने एक पब्लिक मशीन बनाई है, प्राइवेट मशीन बनाई, सिंपल सी, जिसके अंदर सिर्फ एक में पब्लिक आईपी को बंद कर दिया और एक में पब्लिक आईपी को एनेबल रख रखा है। मैंने आपको बीच में बताया था, जब आप एडिट करते हो ना VPC को, मैं अभी VPC नहीं पढ़ूंगा, VPC आगे पढ़ेंगे अपन, जब एडिट करते हैं तो अपन वहां पर आके एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं पब्लिक आईपी को। स्क्रीन शो हो रही है क्या, ढंग से दिख रहा है क्या? तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं AMI, Amazon मशीन इमेज, ठीक है। सिंपल से कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन AMI, राइट, खुद की AMI क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज AMI मेंशन करते हैं। व्हाट इज AMI? You can create your own AMI. You can share your AMI to other region or in other accounts. समझ रहे हो ना? किसी और रीजन के अंदर भी कर सकते हैं या फिर किसी और यूजर को भी कर सकते हैं, मतलब किसी और अकाउंट होल्डर को भी कर सकते हैं। देन बात करते हैं फिर यहाँ पर anyone can share AMI to your account if they have your account ID. अगर उनके पास अपनी अकाउंट आईडी होगी ना तो वो हमें शेयर भी कर सकते हैं, हमें खुद को, ठीक है। Customized, we can do configurations ठीक है ना। प्री कॉन्फ़िगरेशंस मतलब हमने जो भी हमारे सर्वर को बनाया, हमने सर्वर को वेब सर्वर बनाया है, FTP सर्वर बनाया है, ईमेल सर्वर बनाया है, ठीक है ना, जो भी बनाया उसको
एज इट इज उसका एएमआई बना दोगे और उस एएमआई को शेयर करोगे किसी और को, और उससे कोई मशीन बनाता है, तो सेम एज इट इज वही बनेगा जो हमने बना रखा था। ठीक है, इन केस अगर वेब सर्वर बनाया होगा तो वहां भी ऑटोमेटिक वेब सर्वर बन जाएगा। क्लियर है बात मेरी? ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ टू कॉपी एन एएमआई टू one region to another, one region to another. How to copy an AMI to one region to another? AMI समझ आ रहा है शालू आपको? जोया? आकाश, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए। देखो, विजुअल अपडेट टू द एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल अपडेट हो गया ना अपने आप ऑटोमेटिकली। कल चलाया होगा कि डिफरेंट होगा, आज चलाया तो डिफरेंट है। This release improve readability, content density, and offer a more modern, consistent user experience in the AWS Management Console. Available today in preview and selected console, we will gradually extend the update across all services. ठीक है, तो इस तरीके से नहीं दिखता था पहले कंसोल। एप्लीकेशंस बिल्कुल चेंज हो गया है, सर्विसेज का भी चेंज हो गया है। ये भी चेंज हो गया है ना? तो EC2 के अंदर ही एक सर्विस है, ये चेंज नहीं हुआ है अभी, उसने सिर्फ मैनेजमेंट कंसोल चेंज करा है। अब यहाँ पर नोटिस करोगे तो आपको कहीं एएमआई दिख रहा है? इमेजेस के अंदर दिख रहा है इमेजेस। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे इंस्टेंस तो पढ़ लिया कि लॉन्च कैसे करते हैं, उसमें इंस्टेंस टाइप कैसे लगाते हो, इंस्टेंस कैसे बनाते हैं। अब इस इमेज की बात करते हैं, इस इमेज के अंदर जो एएमआई ऑप्शन है, इसको हमें पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक एएमआई क्रिएट करेंगे हमारे रनिंग इंस्टेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले एक लॉन्च करेंगे इंस्टेंस। नाम कुछ भी रख दिया मैंने, एएमआई इंस्टेंस रख दिया, एंड Amazon लिनक्स यूज कर रहे हैं मशीन।
तो मैं डायरेक्टली यहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ, पुट्टी से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकाउंट होल्डर हूँ। आप भी अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर होगा, ठीक है ना, जिसका अकाउंट होगा वो अपने आप कनेक्ट कर सकता है मैनेजमेंट कंसोल से, लेकिन कोई दूसरे बंदे नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरे बंदे नहीं कर सकते तो उनको पुट्टी से सेशन लेना पड़ता है अपने मशीन्स पे, ठीक है। अगर इन केस मैंने बोला कि मैंने मुझे किसी और यूजर को, जो कि जयपुर से बाहर एक यूजर बैठा हुआ है, मेरा ही कंपनी का एक एम्प्लॉय है, उसको एक्सेस देना है हमारे सर्वर पर, वो एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है। अब वो एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ पुट्टी, क्योंकि उसके पास अकाउंट डिटेल्स नहीं है, उसके पास क्या है, अपनी आईपी है और एक की है, उसके थ्रू एक्सेस कर देगा, ठीक है। तो इनमें ये डिफरेंस होता है। हाँ, इनमें ये डिफरेंस होता है। अगर आपका अकाउंट अकाउंट आपका है तो आप मैनेजमेंट कंसोल से कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको आईपी, पब्लिक आईपी देगा और एक की देगा, उससे आप एक्सेस कर लोगे उसको। फिर से वो आईपी चेंज होने के बाद फिर तो नहीं करते। क्या होता है ना, अपन एडब्ल्यूएस के अंदर कुछ ऐसी भी सर्विसेज होती है जहाँ पर अपन फिक्स आईपीस भी रख सकते हैं, है ना। ये आईपी चेंज ना हो, इसकी भी एक सर्विस है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। शालू, आवाज आ रही है मेरी? जोया, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, जोया आप कुछ बोल रहे हो? एक बार को माइक चेक कर लेना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sorry. यार क्या प्रॉब्लम है इस सड़े हुए लैपटॉप में। सर अब आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज। ओके, sudo su hyphen। तो सबसे पहले मैंने एक सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूं, yum install httpd। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला कि आप अपनी कंपनी का वेब सर्वर क्रिएट कर दो, और ऐसा ही वेब सर्वर आपको दूसरी जगह भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में हूं और सेम एज इट इज मुझे नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर भी बनाना है, ठीक है ना, सेम एज इट इज नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर भी बनाना है। तो कैसे बनाओगे? ठीक है, मैंने बोला yum install httpd -y। मैंने प्री कॉन्फ़िगर पहले कॉन्फ़िगरेशंस कर देता हूं, जैसे बनाना चाहता हूं मैं बना दूंगा इसको कंप्लीट करके। देन उसके बाद इस इंस्टेंस का एक AMI क्रिएट कर दूंगा, एंड उस AMI को शेयर कर दूंगा नॉर्थ वर्जीनिया को, ठीक है ना। सिस्टम CTL स्टार्ट httpd स्टार्ट कर दिया, और प्लीज एनेबल भी कर देना सिस्टम CTL एनेबल httpd। एनेबल से क्या होगा, ये सर्विस बार बार बंद नहीं होगी, किसी को बार बार रीस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको एक परमानेंट चालू हो जाएगी। मुंबई लोकेशन।
ठीक है, इसने H1 क्यों नहीं लिया? सर आपका स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है, स्क्रीन टू लेटर समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब सही है। अच्छा ठीक है। We are launching an web service from our for our organization from मुंबई लोकेशन, ठीक है ना, मुंबई लोकेशन से शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब अपने ये काम कर रखा है सिस्टम CTL स्टेटस, HTTPD का स्टेटस देख लेते हैं। सर्विस एनेबल होनी चाहिए ताकि हम दूसरी मशीन के अंदर भी रखें तो ये एनेबल ही रहे, क्योंकि आपको सी बात है दूसरी मशीन बंद होके चालू होगी तो ये सर्विस अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी अगर एनेबल नहीं करा तो अब मैं इस इंस्टेंस का क्या करूंगा, इस इंस्टेंस का एक AMI क्रिएट करूंगा। ठीक है, इस इंस्टेंस का एक AMI क्रिएट करूंगा। तो कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, आपको मशीन सेलेक्ट करना है, इंस्टेंस सेलेक्ट करना है। इंस्टेंस सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, इंस्टेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको एक्शन पे आना है। कहां पर आना है, एक्शन। ठीक है, इंस्टेंस सेलेक्ट देन एक्शन, एक्शन के बाद इमेज एंड टेम्पलेट, इंस्टेंस एक्शन इमेज एंड टेम्पलेट, इमेज एंड टेम्पलेट के बाद क्रिएट इमेज। क्लियर हो गए, ये 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, क्रिएट इमेज, क्रिएट इमेज पे क्लिक करो। तो यहाँ पर इमेज का नाम डाला मैंने AMI मुंबई। ठीक है, नाम डाले मैंने AMI मुंबई। कुछ डाले मैंने द मेन वेब सर्वर। ठीक है, वही कॉन्फ़िगरेशंस लेगा जो उसने लिए थे 8 GB वगैरह। ठीक है ना, टैग्स वगैरह सर टैग दे सकते हो आप, की टैग दे सकते हो, की के अंदर नाम डाल सकते हो, नेम की के अंदर आ जाएगा नेम। ठीक है, और नेम जैसे कि मान के चलिए मैंने बोला सिटी, की आगे अपना सिटी, सिटी विच सिटी मुंबई। ठीक है, ये टैग्स होते हैं। क्रिएट इमेज, अब इमेज क्रिएट हो गई, कहां दिखेगी, आप स्क्रॉल डाउन करो, इमेजेस पे AMI का ऑप्शन शो हो रहा है, इस AMI पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये आ गया AMI मुंबई। क्लियर है बात, अभी पेंडिंग है, अभी बन रहा है। कोई डाउट इसके अंदर? तो कैसे इमेज क्रिएट होता है, इमेज क्रिएट करने के लिए आपको इंस्टेंस सेलेक्ट करना होता है, देन उसके बाद एक्शन, एक्शन के बाद इमेज एंड टेम्पलेट एंड देन क्रिएट इमेज एंड देन कॉन्फ़िगर इट। बात क्लियर है क्या? इंस्टेंस सेलेक्ट करना है, एक्शन पे आना है, इमेज एंड टेम्पलेट पे आना है, क्रिएट इमेज पे आना है, देन कॉन्फ़िगर इट। इससे तो एक इमेज AMI क्रिएट होगी। देन हमें AMI पे जाना है। अब आगे का काम, सबसे पहले तो हाउ टू कॉपी था। ठीक है ना, हाउ टू कॉपी, यही कॉपी करना है अभी। तो अब AMI पे आएंगे, AMI पे आने के बाद आपका क्या काम होता है, एक्शन। यहाँ भी एक्शन ही आएगा।
तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं पेंडिंग से। हमेशा याद रखना इसका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, वरना नहीं होगा। गलती मत करना, जब तक पेंडिंग है तब तक शेयर मत करना किसी को भी। सर आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। कुछ डाउट है अभी तक किसी को भी? सर ये EMI अपन किस पर्पज से क्रिएट कर रहे हैं? लाइक एक EMI से भी काम हो सकता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट EMIs होंगी? इन केस देखो, आपने मुझे बोला कि आप एक कंपनी के सर्वर, आप कंपनी का सर्वर मैनेज करते हो, ठीक है? तो आपके डायरेक्टर ने बोला है कि हमारे एक सेकंड ब्रांच ओपन हो रहा है, ठीक है? हमारी कंपनी का एक सेकंड ब्रांच ओपन हो रहा है और मुझे सेम एज इट इज यहाँ पर जो काम हो रखा है सेम एज इट इज वहां पर, जस्ट मुंबई मतलब सिटी चेंज हो रही है, जो जयपुर के अंदर भी है, और यही कंपनी मुझे प्रमाण की चंडीगढ़ में ओपन करनी है, ठीक है? तो आपके डायरेक्टर ने बोला है कि इस जयपुर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है हमारे पूरे कंपनी के बारे में, वही चंडीगढ़ के अंदर भी मुझे, जयपुर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वही सर्वर, जो जयपुर का सर्वर है सेम एज इट इज सर्वर मुझे चंडीगढ़ के अंदर भी बनाना है। तो अब तो ठीक है सर, बना देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपके सर्वर का AMI क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? होता है ना कि मैं एक एडिशनल सर्वर बना दूंगा, उसका एक बैकअप सर्वर बना दूंगा या फिर कुछ भी बना दूंगा, स्नैपशॉट, जैसे स्नैपशॉट होता है, जैसे कि पूरा सामान की चलिए स्नैपशॉट मतलब होता है बैकअप। वैसे ही मैंने क्या करा, मेरे सर्वर का एक AMI क्रिएट कर दिया जयपुर सर्वर का, और उस AMI को मैंने चंडीगढ़ शेयर कर दिया। अब चंडीगढ़ शेयर कर दिया तो चंडीगढ़ का जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जयपुर का अलग है, चंडीगढ़ का अलग है। तो अब चंडीगढ़ के अंदर जो सर्वर एडमिन बैठा है उसके पास जयपुर की AMI आ गई है। अब वो जो सर्वर क्रिएट करेगा वो जयपुर की AMI सेलेक्ट करेगा एंड देन उसके बाद इंस्टेंस बनाएगा। तो एक्चुअल में होगा क्या, जो जयपुर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है उस सर्वर के अंदर सेम एज इट इज यहाँ पर भी हो जाएगी चंडीगढ़ के अंदर। तो चंडीगढ़ का जो सर्वर एडमिन होगा उसको वहां पर कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मतलब ये है कि आप प्री कॉन्फ़िगर कर सकते हो किसी भी मशीन को विद द हेल्प ऑफ AMI। प्री कॉन्फ़िगर। सर मतलब अपन सर्वर शेयर कर रहे हैं ना, जिससे उसको वापस बनाने की जरूरत नहीं पड़े और फिर वही हाँ, काम वो उस पे कर ले। हम कॉन्फ़िगरेशन शेयर कर रहे हैं, अच्छा, हम कॉन्फ़िगरेशन शेयर कर देते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन HTTP और ये सब रिलेटेड ही होगी ना, IP एड्रेस हाँ, एंड ऑल। बिल्कुल। कॉन्फ़िगरेशंस मतलब आपने अपनी मशीन के अंदर जो भी काम कर रखा है ना, वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती है, ठीक है? हम तो टेस्टिंग के लिए भी HTTP ले रहे हैं, वैसे बहुत सारी सर्विसेज होती है जो कि यहाँ पर प्री कॉन्फ़िगर की जाती है, ठीक है? बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे कि वेब सर्वर हो गया, वेब सर्वर आपने आपको बता दिया। जैसे कि फर्स्ट मान के चलिए बहुत सारे ईमेल सर्वर्स होते हैं, FTP सर्वर्स होते हैं, SMTP सर्वर्स होते हैं, ठीक है? MX सर्वर्स होंगे, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, और यहाँ पर उनको अगर आप रोल बनाते हो तो सेम एज इट इज वही कॉन्फ़िगरेशंस आपको वहां पर मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलना, आपको एक एग्जांपल करना है, आपको ये काम करके रखना है, कुछ डेटा बना देना, डेटा इन केस कुछ काम कर लेना एक मशीन के अंदर, यूजर्स ऐड कर देना, ठीक है? अच्छा, मैं आपको टास्क दूंगा, एट द एंड समझ लेना उसको, मैं आपको समझा दूंगा। ओके सर हमने जो मशीन क्रिएट किया है उसका भी AMI भी बन सकता है या अलग से मशीन क्रिएट करना? आपने जो मशीन क्रिएट कर रखा है ना, आपको इस बात में वही तो बोल रहा हूँ भीम, आपने जो मशीन, जयपुर का जो मेरा सर्वर है ना वो तो बना हुआ है ना, उसको तो मुझे वापस नहीं बनाना। तो जयपुर का सर्वर बना हुआ है, उसी का मुझे AMI क्रिएट करना है। तो आपका जो सर्वर क्रिएटेड है, आपका जो सर्वर क्रिएटेड है उसी का AMI बनेगा, अलग से कोई
इंस्टेंस बनाओगे उसका ईएमआई नहीं, किसी भी इंस्टेंस का ईएमआई बन सकता है। अगर वो एग्जिस्टिंग है पहले से ही, वो सालों से चलता आ रहा है, उसका भी ईएमआई क्रिएट हो सकता है, और आपने जो रिसेंटली चलाया है उसका भी ईएमआई क्रिएट हो सकता है। क्लियर है बात? कोई डाउट इसके अंदर? सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। हेलो बोलो बोलो मैम। सर मैं ये कह रहा था कि इसे बेसिकली ऐसा कह सकते हैं ना कि जैसे कि हमने जयपुर वाली जैसे मुंबई वाली ब्रांच में इंस्टेंस क्रिएट की है और हमारा क्लाइंट लंदन से उसे एक्सेस करना चाहता है, तो हमने ईएमआई क्रिएट करके उसके डाटा को शेयर कर दिया है। अगर इन केस मैंने बोला कि लंदन से उसको एक्सेस करना चाहता है, तो मैं उसको शेयरिंग परमिशन दे सकता हूँ कि वो अगर वो लंदन से एक्सेस करना चाहता है तो वो तो डायरेक्टली पुट्टी के थ्रू भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये तभी काम करता है, ये ईएमआई शेयरिंग तभी काम करेगी जब हमें हमारा सेम कॉन्फ़िगरेशंस किसी और मशीन्स के अंदर डालनी है, ओके ठीक है ना, ये तभी काम करेगा। बाकी अगर कोई भी रिमोटली एक्सेस करना चाहता है इसको कहीं भी बैठे बैठे, वो तो पुट्टी के थ्रू, वो तो की के थ्रू कर सकता है ना, पब्लिक आईपी दे रखा है। हाँ ये सर राइट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ये मशीन, ये जो एएमआई क्रिएट करी थी, इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं ये एक्टिव, ये अवेलेबल है अब, ठीक है, ये अवेलेबल बता रहा है। अब इस एएमआई को हम कहीं भी शेयर कर देते हैं, जैसे कि फॉर मान के चलिए हम किसी भी रीजन के अंदर शेयर कर देते हैं। अभी हम रीजन के अंदर कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको डिफरेंट अकाउंट के अंदर कैसे करते हैं, राइट। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करा, एएमआई देन सेलेक्ट देन एक्शन पे आके इधर आ रहा है कॉपी एएमआई आ रहा है, कॉपी एएमआई करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन सर्वर सेलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन रीजन सॉरी। तो आपका जो डेस्टिनेशन रीजन होगा जहां पर सर्वर बना हुआ होगा और नहीं बना होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो वहां पर बेसिकली जब ये शेयर हो जाएगी ना उसके बाद बनेगा इंस्टेंस, क्योंकि रनिंग, हमेशा याद रखना, रनिंग इंस्टेंस पे एएमआई अटैच नहीं होता। बहुत कॉमन सेंस की बात है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई मशीन बनेगा ही नहीं ना। तो मशीन बनने के बाद उसके अंदर हम वापस ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी डाल सकते हैं। तो इसको, यही ऑपरेटिंग सिस्टम हम शेयर कर रहे हैं कहां पर, मैंने बोला कि हम कर देते हैं ओहायो के अंदर, ठीक है, ओहायो सेलेक्ट कर दिया मैंने एंड मैंने इसको कॉपी कर दिया एएमआई, डन। एंड देन जाके अपन चेक करेंगे ना ओहायो के अंदर, तो यहां पर दिख रहा होगा आपको ये हमारा, ये देखो एएमआई आ चुका है, राइट, ये ओहायो के अंदर है। तो अब अगर मैंने बोला कि मेरा इनकेस मुंबई से इंस्टेंस हट भी गया, मैंने बोला इनकेस मुंबई वाला इंस्टेंस मेरा क्रैश हो गया, मुंबई वाला इंस्टेंस मेरा क्रैश हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा था, हमने एएमआई वैसे उसकी वैसे ही एएमआई बना रखी थी और उस एएमआई को हमने शेयर भी कर रखा है। तो हम उस एएमआई से कुछ भी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो मशीन वही बनाएगा जो उस मुंबई इंस्टेंस के अंदर था। तो अपन एक बार ओहायो में चलते हैं। अब यहाँ पर एक लॉन्च करेंगे इंस्टेंस, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर एएमआई का ऑप्शन आ रहा है, अमेजोन मशीन इमेज। तो हमें यहाँ पर वो एएमआई चाहिए जो कि हमने बना रखी है, जो कि शेयर हुई है हमसे। तो ब्राउज एएमआई करेंगे, ब्राउज करेंगे। अब ब्राउज करने के बाद यहाँ पर देखो माय एएमआई के अंदर एक एएमआई दिख रहा है ना। तो इस पर क्लिक करा एंड वो एएमआई यही है जो कि मुंबई ने बनाई थी। क्लियर है बात? ठीक है ना। बस एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं कि यह क्या अवेलेबल हो चुकी है या नहीं। ठीक है, ये भी पेंडिंग है, इसको अवेलेबल होना पड़ेगा भी थोड़ा, ठीक है। सर ये एएमआई बनने के बाद इसको शेयर कैसे करेंगे? एएमआई अभी तो करा था जस्ट अपन ने यहाँ पर, जैसे कि मुंबई से अपन ने करा था, ठीक है, मुंबई से करा था हमने। इस एएमआई पे जाओगे, सेलेक्ट करोगे, एक्शन पे जाओगे एंड कॉपी एएमआई। अभी अपन मुंबई के अंदर है,
मैंने बोला to copy AMI in single account but in different region तो क्या करना चाहिए मैंने बोला AMI देन एक्शन और एक्शन के बाद बिल्कुल कॉपी AMI and then select the destination बात क्लियर होगी अभिजीत यहाँ पर Yes, आओगे sir. क्लिक करोगे एक्शन पे आओगे एंड देन कॉपी एमआई करो कॉपी एमआई करने के बाद आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट करोगे डेस्टिनेशन ये रहा आपका डेस्टिनेशन रीजन एंड डेस्टिनेशन रीजन के अंदर आपको ये सारी डिटेल्स दिख जाएगी कोई डाउट इसके अंदर No, sir. ओके सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलो सर लाइक अभी अपन ने ना AMI क्रिएट की ठीक है शालू आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो हाँ अब बोलो सर अभी आपने AMI क्रिएट किया है ठीक है बट सर जो ऑलरेडी AMI इमेजेस है ना जिसमें से अपन लिनक्स वाला रेड हैट वाला सेलेक्ट करते थे तो सर आई जस्ट वांट टू नो द कॉन्सेप्ट कि अपन AMI क्यों क्रिएट कर रहे हैं उनमें से कोई यूज नहीं हो सकता क्या या वो डिफरेंट है अपन जो क्रिएट कर रहे हैं उनका डिफरेंट पर्पस है एक्चुअल में जो बाय डिफॉल्ट वाले AMIs है वो हाँ। कॉन्फ़िगर्ड नहीं है ना अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर्ड नहीं है ना ये कस्टमाइज समझते हो ना देखो कस्टम हाँ। मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंजेस कर रहे हो उसके अंदर ओके ठीक ठीक है है लेकिन वो जो मार्केट प्लेस वाले AMIs है वो सारे के सारे प्री कॉन्फ़िगर अपने अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वही है सिर्फ ओके आपने एक AMI आपने रेडिट की AMI उठाई ठीक है आपने मार्केट प्लेस से एक रेडिट की AMI उठाई उसके अंदर क्या आपको वेब सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बताओ हाँ ओके सर उसके अंदर वेब सर्विस इंस्टॉल होगी या नहीं होगी सर अगर होगी। मैंने बोला नहीं होगी नहीं होगी ओके नहीं होगी उसके अंदर अगर मैंने बोला कि फर्ज मान के चलिए आपने इस AMIs के अंदर ठीक है आप जब लॉन्च करते हो ना इंस्टेंस जब इंस्टेंस लॉन्च करते हो एंड यहाँ पर आप AMI सेलेक्ट करते हो आपने ये बाय डिफॉल्ट उठा लिया फॉर एग्जांपल मान के चलिए Amazon Linux का ठीक है अब Amazon Linux का उठा दिया तो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस क्या है सिर्फ और सिर्फ हाँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है और सारे के सारे सॉफ्टवेयर इसी के अंदर है ओके लेकिन इंस्टॉल तो आपको खुद करने पड़ेंगे सबके सब फीचर आपको खुद करना पड़ेगा वेब सर्वर खुद बनाना पड़ेगा सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा बट अभी जो AMI मैंने क्रिएट करा है मैंने जो AMI क्रिएट करा है AMI मुंबई इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स को ही सारे साथ कॉन्फ़िगरेशंस पे मैंने कर रखी है जिससे क्या होगा सामने वाले दूसरी मशीन के अंदर यही कॉन्फ़िगरेशन हमें बार बार करनी नहीं पड़ेगी ओके ठीक है सर गॉट इट देखो अभी अपन मुंबई में थे अभी मैं ओहायो पे काम कर रहा हूँ ये अपना रीजन है ओहायो वाला प्लीज रीजन्स का ध्यान रखना ठीक है ये ओहायो रीजन है एंड इस ओहायो रीजन के अंदर अक्षय लैपटॉप में लगा ये तो उसी अकाउंट के अंदर है हम्म मतलब उसी अकाउंट के अंदर है दूसरे हाँ अकाउंट में बताऊंगा ना बताऊंगा ठीक है अब ये अवेलेबल हो चुका है मेरे हिसाब से ठीक है ना अब मैं इस AMI से एक इंस्टेंस बनाऊंगा लॉन्च इंस्टेंस लॉन्च किया इंस्टेंस एंड यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर ब्राउज करेंगे मोर AMI और माय AMI सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट अपन ये करेंगे शालू इसके अंदर क्या क्या है इस AMI के अंदर हमने जो AMI बनाया इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है सर HTTPD सॉफ्टवेयर और सर वेब सर्विसेज HTTPD वेब सर्विस इंस्टॉल्ड है इसके अंदर है ना हमें रिक्वायरमेंट नहीं है किसी और मशीन के अंदर जैसे मैं अब जो मशीन बना रहा हूँ उसके अंदर मुझे yum इंस्टॉल HTTPD ये नहीं करना पड़ेगा ओके
ठीक है, ये पब्लिक आईपी पिक कर रहा हूं मैं, उसको डायरेक्टली टेस्ट कर लेते हैं अपन। चल गया, ठीक है। हमें ना तो इसको ओपन करना पड़ा, ना इसको कनेक्ट करना पड़ा, ना इसका सेशन लेना पड़ा, ना इसमें yum install httpd करना पड़ा, ना system cdl स्टार्ट करना पड़ा, ना system cdl enable करना पड़ा, ना index.html बनाना पड़ा। सर ये पब्लिक आईपी कहाँ से पिक किया आपने? सर्वर से करा ना, इंस्टेंस से करा, यहाँ से यहाँ इंस्टेंस से। बनाते हो ना, अब इंस्टेंस बनाते हो तो इंस्टेंस पे आपको पब्लिक आईपी मिल जाएगा ना, ये पब्लिक आईपी4 एड्रेस। अच्छा, ठीक है, ओके। सर ये इसका पब्लिक आईपी अलग आता है या अपना और इसका सेम ही है? नहीं अलग आएगा ना, पहले पब्लिक आईपी कुछ और था, अभी कुछ और है। पब्लिक आईपी कभी भी सेम नहीं हो सकता ना, आईपी कभी सेम हो ही नहीं सकता, वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कोई सा भी आईपी सेम नहीं हो सकता। यस। ठीक है, कॉन्सेप्ट किस किस को क्लियर नहीं हुआ ये वाला? अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अकाउंट के अंदर ही शेयरिंग करी है। आकाश, यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एएमआई का? हाँ सर, हो गया। अभिजीत, यस सर। भीम, गर्वित, यस सर। ललित, हो गया सर। मनीष, हाँ सर, आज का तो क्लियर हो गया। नवीन, यस सर। सचिन, सर अभी तक का तो ठीक है सर, इससे पहले का कुछ होगा तो सर। ठीक है। शारू आपको? सर हो गया।